क्या आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर या फार्मेसी में डिप्लोमा होल्डर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में तैयारी में हेल्प करेगा। ये वीडियो खास आपके लिए है। सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न को आप क्लियर करो। दोनों एग्जाम्स में, यानी कि उत्तर प्रदेश का पॉलिटेक्निक एग्जाम हो या उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक एग्जाम, दोनों में लगभग एक जैसे सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। 10th लेवल तक का सिलेबस होता है। पहले एक दिन आप सिर्फ पूरा सिलेबस लिख लीजिए, कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक हैं उन्हें मार्क कर लीजिए। अगर बात करें दूसरे टिप्स की, तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी की स्ट्रेटेजी बनाइए। मैथ्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उसमें कुछ खास चैप्टर्स पर आप ज़्यादा तैयारी करें, जैसे रियल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसमें रोज़ कम से कम 20 से 30 सवाल लगाइए। फॉर्मूले की एक कॉपी बनाओ, उसमें रोज़ फॉर्मूले लिखो। हर रविवार को सिर्फ मैथ्स का रिवीजन करो। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स लगाइए। मोशन, फोर्स एंड लॉज, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट और ह्यूमन आई पर आप सवाल लगा सकते हैं। फॉर्मूले और यूनिट्स को याद जरूर करें। न्यूमेरिकल्स की डेली प्रैक्टिस कर लीजिए और इस सब्जेक्ट में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1-2 पेजेज पर चैप्टर, यानी एक चैप्टर से कम 1 या 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। केमिस्ट्री भी काफ़ी इजी है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे आपके केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स, एनवायरनमेंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपके लिए टिप्स ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ लेना चाहिए। रिएक्शन को एक अलग से कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिए। रोज़ 15 मिनट कम से कम केमिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिए। अब डेली स्टडी रूटीन आप ऐसे बना सकते हैं कि मॉर्निंग 1 से 1.5 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और शाम को 1 घंटा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, और फिर बाद में आप केमिस्ट्री और उसका रिवीजन कर सकते हैं। डेली आपको कम से कम 10 पुराने क्वेश्चंस लगाने हैं, यानी कि जो पिछले सालों के पेपर हैं उनको आपको लाना है। एक बुक खरीद लीजिए, वहाँ से आप पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं कम से कम उनको सॉल्व जरूर कर लीजिए, और आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस जरूर कर लीजिए। अगला टिप है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। आप हर संडे को ये कर सकते हैं, 2 मॉक टेस्ट या तो संडे को ही दे दीजिए या फिर एक मंडे को दे दीजिए और एक सैटरडे को दे दीजिए। मॉक टेस्ट यानी कि आप एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग बैठेंगे और उतने ही क्वेश्चंस 2 घंटे के अंदर या जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आप फिनिश करेंगे। हर टेस्ट के बाद आप गलत सवाल को कॉपी में लिखो और सेम टॉपिक जो गलत हुआ है उसको फिर से पढ़ो। ये सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।